हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 3 का आज हम लोग ब्रह्मपुत्रा सिस्टम से पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले का फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कहा जा रहा है कि द ब्रह्मपुत्रा वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है ना। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है दुनिया के बड़ी नदियों में से एक है। हैज इट्स ऑरिजिन इन द चेमा युंगडुंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज। तो मानसरोवर के पास, ठीक है, मानसरोवर के पास एक चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है कैलाश रेंज में, वहीं से निकलती है। फ्रॉम हेयर इट ट्रेवर्सेज ईस्टवर्ड लॉन्गिट्यूडनली फॉर अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 1200 किलोमीटर। तो यहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर ऐसे लॉन्गिट्यूडनली ये फ्लो करता है। और इन अ ड्राई एंड फ्लैट रीजन ऑफ साउदर्न तिब्बत, तो साउदर्न तिब्बत के ड्राई और फ्लैट रीजन में ट्रेवल करता है। कहने को तो ड्राई वो एरिया में ज़्यादा पानी नहीं है, सदर्न हिस्सा है तिब्बत का वो। वेयर इट इज नोन एज द सांगपो, तो वहाँ पे इसको सैंगपो के नाम से जानते हैं। टी साइलेंट रहता है तो सैंगपो कहा जाता है, विच मीन्स द प्यूरीफायर। सैंगपो का नाम वहाँ पे, मतलब सैंगपो का चाइनीज में मतलब होता है द प्यूरीफायर। द रैंगो सैंगपो इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर इन द तिब्बत। तिब्बत में इसका एक मेजर ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है रैंगो सैंगपो। इट इमर्जेज अ टर्बुलेंट एंड डायनेमिक रिवर आफ्टर कार्विंग और अ डीप गॉर्ज इन द सेंट्रल हिमालय नेम द नमचा भैरवा 1755 मीटर। तो समुद्र तल से 1755 मीटर के हाइट पे नमचा भैरवा मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ से यूटर्न ने लेता है, वहाँ के बाद बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेता है, बहुत बड़ा नदी बन जाता है। द रिवर इमर्जेज फ्रॉम द फुटहिल्स अंडर द नेम ऑफ सियांग और दिहांग। तो जब फुटहिल्स में आता है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग होता है। इट इंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ द सदिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट में इंडिया में इंटर करता है। फ्लोइंग साउथ वेस्ट इट रिसीव्ड इट्स मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो साउथ वेस्ट के थ्रू फ्लो, मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए अपने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी दिवांग और सिकांग, लोहित, और उसके बाद मतलब इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जब इसका मिलता है यहाँ पे तो उसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। द ब्रह्मपुत्रा रिसीव्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज इन 750 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी थ्रू द असम वैली। तो असम वैली में 750 किलोमीटर जो इसका जर्नी था, वहाँ से इसको काफ़ी ज़्यादा पानी मिलता है। इट मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एट द बुढ़ी, दिहिंग एंड धनसरी। वेरी द इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर सुबनसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोच। ठीक है, तो ये सब इसके लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। द सुबनसिरी व्हिच हैज इट्स ओरिजिन तिब्बत। सुबनसिरी नदी जो इसका ओरिजिन जिसको तिब्बत में है, इज द एंटीसीडेंट रिवर। तो सुबनसिरी नदी भी एक एंटीसीडेंट रिवर है। ठीक है, तो आप एक नोट बनाते जाइए कौन कौन एंटीसीडेंट रिवर है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। द ब्रह्मपुत्रा इंटर्स इनटू बांग्लादेश नियर धुबरी एंड फ्लो साउथवर्ड। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है बांग्लादेश में धुबरी के नज़दीक इंटर करता है और वहाँ से साउथवर्ड टर्न मतलब कि फ्लो करता है। इन बांग्लादेश तीस्ता ज्वाइन विद राइट बैंक फ्रॉम द रिवर नोन एज जमुना। तो कहा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्रा यहाँ बांग्लादेश में इस नदी में तीस्ता रिवर भी ज्वाइन करती है और पद्मा रिवर भी ज्वाइन करती है। तो वहाँ पे इसका नाम जमुना हो जाता है। जब जमुना और पद्मा दोनों मिलती है तो मेघना बन जाता है, जो बाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल वाले एरिया से गुजरती है, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है। आगे पढ़ते पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो अभी तक हम लोग पढ़े थे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, अब हम लोग पढ़ने चलते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। पेनिनसुलर इंडिया में किस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम है। द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्डर देन हिमालयन वन। तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम जो हिमालयन रिवर से पुराना है। दिस इज इविडेंट फ्रॉम द ब्रॉड लार्जली ग्रेडेड सैलो वैली एंड द मैच्योरिटी ऑफ द रिवर। तो ये कैसे पता चलता है, क्योंकि इधर का रिवर मैच्योर है, इधर का वैली जो थोड़ा ज़्यादा गहरा है। द वेस्टर्न घाट रनिंग क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट एक्ट द वाटर डिवाइड बिटवीन द मेजर पेनिनसुलर रिवर डिस्चार्जिंग देयर वाटर इन द बे ऑफ बंगाल एंड स्मॉल रिवलेट्स ज्वाइनिंग द अरेबियन सी। तो क्या कह रहा है कि जो वेस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है, ठीक है, एक वाटर डिवाइड का काम करता है बड़े पेनिनसुलर रिवर और छोटे पेनिनसुलर रिवर के बीच में, जो अरेबियन सी में पानी गिराते हैं। मतलब बड़े पेनिनसुलर रिवर जो बे ऑफ बंगाल में पानी गिराते हैं और छोटे रिवर जो अरेबियन सी में पानी गिराते हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अधिकांशतः जो पेनिनसुलर रिवर नर्मदा और तापी छोड़ करके वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, मतलब कि इधर से ऐसे स्लोप उनका है, बे ऑफ बंगाल में गिराते हैं। लेकिन नर्मदा और तापी बड़ा रिवर है जो अरेबियन सी में गिराता है पानी। चंबल, सिंध, बेटवा, केन और सोन ओरिजिनेटिंग द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला बिलोंग टू द गंगा रिवर सिस्टम, है ना। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का होते हुए भी, पेनिनसुलर एरिया मतलब कि ओरिजिनेट होते हुए भी गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, सोन। एक्चुअली इसमें से जैसे चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा, केन, ये चार नदी तो यमुना का ट्रिब्यूटरी हो गया, यमुना गंगा का ट्रिब्यूटरी है, सोन गंगा का ट्रिब्यूटरी है, इसलिए गंगा रिवर सिस्टम में आ जाते हैं। द अदर मेजर रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो ये सब पेनिनसुलर इंडिया की नदी हैं। पेनिनसुलर रिवर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई फिक्स्ड कोर्स। पेनिनसुलर रिवर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो फिक्स्ड कोर्स, इसका कोर्स थोड़ा फिक्स्ड होता है। एब्सेंस ऑफ मियंडर, इसमें मियंडर नहीं होता क्योंकि मैच्योर रिवर है ना। मियंडर उस नदी में होता है जो थोड़ा यंग एज में होता है। नॉन पेरेनियल फ्लो वाटर, साल ओवर पानी नहीं होता है। द नर्मदा एंड तापी बीच फ्लो द रिफ्ट वैली आर हाउएवर एक्सेप्शन। इसका एक्सेप्शन है, मतलब कि नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली से फ्लो करता है। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछा था कि दो नदी का नाम बताए जो रिफ्ट वैली से फ्लो करता है, तो नर्मदा और तापी। इसके अलावा दामोदर नदी भी रिफ्ट वैली से फ्लो करता है।
नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, जैसे हम लोग वहाँ पे पढ़े थे कि किस तरीके से गंगा रिवर सिस्टम इवॉल्व हुआ था, कि पहले एक नदी था जो असम से लेकर के है ना सिंध के इस तरीके से फ्लो करता था, बाद में वो डिफरेंट पार्ट में टूटता गया। द मेजर जियोलॉजिकल इवेंट इन द डिस्टेंट पास्ट हैव शेप्ड द प्रेजेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में जो भी नदी है उसका रीजन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि बहुत पुराना वहाँ पे जियोलॉजिकल इवेंट है। सबसिडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुला लीडिंग इट सबमर्जेंस बिलो द सी ड्यूरिंग द अर्ली टर्शियरी पीरियड। तो अगर अर्ली टर्शियरी पीरियड में जो वेस्टर्न पार्ट है वो समुद्र की तरफ डूब चुका है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि जो वेस्टर्न घाट वाला जो है उधर का एरिया जो है सबमर्ज्ड है, मतलब डूबा हुआ है, वहीं ईस्टर्न वाला उठा हुआ है ना। जनरली इट हैज डिस्टर्ब द सिमेट्रिकल प्लान ऑफ द रिवर ऑन आइदर साइड ऑफ ओरिजिनल वाटर सेट। क्या करा है कि पहले जो इधर का प्लान था सिमेट्रिकल था, मतलब जितना ईस्टर्न घाट में उतना ही वेस्टर्न घाट में भी नदी था, लेकिन इसके कारण से धस जाने के कारण ये नहीं हुआ। अप हिवल ऑफ द हिमालय वेन द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक का सब्जेक्ट टू सबसिडेंस एंड कंसिक्वेंट थ्रो फॉल्टिंग। तो क्या कह रहा है कि हिमालय का बन जाना, अप हिल करना, मतलब कि उठ जाना हिमालय का, पहले तो हिमालय था नहीं है ना। तो पेनिनसुलर ब्लॉक जो पहले था उसका नॉर्दर्न हिस्सा में हिमालय बन जाने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे फॉल्टिंग का प्रोसेस हुआ है ना। 3 तरीके का मूवमेंट होता है, फॉल्टिंग, फोल्डिंग है ना, हम लोग पढ़े हैं मतलब कि मूवमेंट वाले चैप्टर में, प्लेट मूवमेंट वाले में। द नर्मदा एंड तापी फ्लो इन द थ्रो रॉड फॉल्ट्स एंड फिल द ओरिजिनल क्रैक्स विद द डेट्राइटस मटेरियल। तो क्या कह रहा है कि नर्मदा और तापी उसी फॉल्ट से फ्लो करती है। हिंस देयर इज अ लैक ऑफ एलुवियल एंड डेल्टा डिपोजिट इन दिस रिवर। तो ऐसे नदियों में डेल्टा का डिपोजिट कम होता है, एलुवियल मिट्टी नहीं होता इधर। स्लाइट टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक। पेनिनसुलर ब्लॉक जो हल्का टिल्ट है, झुका हुआ है फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। गेव ओरिएंटेशन टू द इंटायर ड्रेनेज सिस्टम टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल, जिसके कारण से पूरा सिस्टम रिवर सिस्टम इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ चला जाता है। अब रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज, तो पेनिनसुलर एरिया में कौन कौन से रिवर उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं द महानदी रिवर राइजेज नियर सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है उसके सिहावा में है ना, उसके सिहावा में महानदी राइज करती है। एंड रन थ्रू द उड़ीसा टू डिस्चार्ज इट्स वाटर इन द बे ऑफ बंगाल। उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराती है। इट इज 851 किलोमीटर लॉन्ग एंड इन द कैचमेंट एरिया स्प्रेड 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सम नेविगेशन इज कैरिड ऑन द लोअर कोर्स। तो इसके लोअर कोर्स में थोड़ा सा नेविगेशन होता है। 53% ऑफ द ड्रेनेज बेसिन ऑफ रिवर लाइज इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, वाइल 47% इन उड़ीसा। तो 53% जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस नदी का है, 47% उड़ीसा में है। गोदावरी द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। गोदावरी जो है सबसे बड़ा पेनिनसुलर रिवर में से, इसलिए दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। इट राइजेज इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में मतलब कि राइज करते हैं। डिस्चार्ज वाटर इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये ट्रिब्यूटरीज रन थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सब एरिया से आते हैं। इट इज़ 1465 किलोमीटर लॉन्ग, 1465 किलोमीटर लंबा है, विथ कैचमेंट एरिया ऑफ 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 49% ऑफ दिस लाइज इन महाराष्ट्र। तो गोदावरी का लगभग 49%, 49% जो है महाराष्ट्र में, 20% मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, बाकी आंध्र प्रदेश में है। द पेन गंगा, इंद्रावती एंड द प्राणहिता एंड द मंजीरा आर द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज। के मेन ट्रिब्यूटरीज कौन है, द पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा। द गोदावरी सब्जेक्टेड टू हैवी फ्लड्स इन लोअर रीचेज ऑफ द साउथ पोलावरम। तो पोलावरम डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश का आता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड बनाता है। इट इज नेविगेबल ओनली इन द डेल्टाइक स्टेट। जो डेल्टा वाला पोर्सन वहीं पे नेविगेबल है, मतलब नाव वहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा वाटरफॉल बनता है ना, पहाड़ से फ्लो करता है ना। द रिवर्स आफ्टर राजमुंदरी स्प्लिट इनटू सेवरल ब्रांचेस फॉर्मिंग अ लार्ज डेल्टा। तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में, वहाँ से रिवर बहुत सारा पार्ट में टूट जाता है, जिसके कारण से एक बड़ा डेल्टा बनाता है। कृष्णा इज द सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। तो पेनिनसुलर रिवर में ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, उसमें से कृष्णा नदी जो है सेकंड लार्जेस्ट है, विच राइजेज इन द महाबलेश्वर इन सह्याद्री। तो सह्याद्री जो वेस्टर्न घाट का महाराष्ट्र में नाम है सह्याद्री। तो कृष्णा जो है सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर रिवर में। इट इज टोटल इन द 1401 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर लंबा है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसके मेजर ट्री हैं। वन ऑफ द टोटल कैचमेंट एरिया ऑफ कृष्णा 27% लाइज इन महाराष्ट्र। तो इसके कैचमेंट एरिया का 27% महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटक में, 29% आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। द कावेरी राइजेज इन ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कोडागो डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक। कर्नाटक का कोडागो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल से कावेरी राइज करता है। इट लेंथ इज 800 किलोमीटर एंड ड्रेन्स एन एरिया ऑफ 81,155 स्क्वायर किलोमीटर। सिंस द अपर कैचमेंट एरिया रिसीव द रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून एंड द लोअर पार्ट ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून, द रिवर कैरीज वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो क्या करें, कावेरी एक पेरेनियल रिवर है, मतलब सालों भर पानी होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो आधा हिस्सा है साउथ वेस्ट मानसून से, मतलब कि जो अभी मानसून होने वाला है, जून जुलाई में जो मानसून होता है उस मानसून से पानी पाता है। और इसका जो लास्ट वाला इलाका है, जो नदी के समुद्र किनारे वाला एरिया है, इसमें बाद में अक्टूबर वाला मानसून होता है। इस कारण से इसमें सालों भर पानी रह जाता है। अबाउट 3% ऑफ कावेरी बेसिन इन केरला। तो केरला में लगभग 3% कावेरी बेसिन है। 41% कर्नाटका, 56% तमिलनाडु। इसका कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, काबिनी, भवानी एंड अमरावती। याद रखिएगा, तीनों नदी कावेरी का ट्रिब्यूटरी है। द नर्मदा ओरिजिनेट ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अमरकंटक प्लेटू एट द हाइट ऑफ अबाउट 1057 किलोमीटर।
नर्मदा नदी जो है अमरकंटक के वेस्टर्न पार्ट में अराइज करती है, फ्लोइंग इन रिफ्ट वैली बिटवीन द सतपुरा इन द साउथ एंड विंध्या रेंज इन द नॉर्थ। अब विंध्य और सतपुरा के बीच में ये फ्लो करती है, तो दो पहाड़ के बीच में जो वैली होता है उसको रिफ्ट वैली बोलते हैं। इट फॉर्म अ पिक्चराइज जॉर्ज मार्बल रॉक एंड धौलाधर वाटरफॉल नियर जबलपुर। तो जबलपुर के पास धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा नदी पे है। आफ्टर कीपिंग अ डिस्टेंस अबाउट 1312 किलोमीटर मीट द अरेबियन सी साउथ ऑफ द भारूच। तब भारूच गुजरात में उसके नज़दीक जा उसके साउथ जा करके अरेबियन सी में मिल जाती है। 27 किलोमीटर लंबा एस्चुअरी बनाती है। तो जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है एस्चुअरी बनाते हैं, जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है डेल्टा बनाते हैं। एस्चुअरी क्या होता है? डेल्टा का छोटा भाई जैसा होता है। इट्स कैचमेंट एरिया अबाउट 98,796 किलोमीटर। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्टेड। तो सरदार सरोवर बांध जो इसी नदी पे है, ठीक है। एक यहाँ पे कहा जा रहा है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन नेम्ड नमामि देवी नर्मदे एंड डिस्कस पियर्स। तो कहा जा रहा है कि इसके बारे में कलेक्शन कीजिए, मतलब कि डाटा कलेक्ट कीजिए और डिस्कस कीजिए क्लास में अपने दोस्तों के साथ। द तापी इज द अदर इंपॉर्टेंट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर। तापी जो है वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर में इंपॉर्टेंट रिवर। ओरिजिनेट इन द मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होता है। इट इज 724 किलोमीटर लॉन्ग एंड ड्रेन ऑन एन एरिया 145 किलोमीटर। नियरली 79% बेसिस लाइन महाराष्ट्र। तो इस बेसिन का लगभग 79% महाराष्ट्र में है, 15% मध्य प्रदेश में, बाकी का 6% गुजरात में है। लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम। राजस्थान की देखा जाए तो अरावली के वेस्ट से राइज होती है। लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी है। इट ओरिजिनेट नियर पुष्कर इन 2 ब्रांचेज। 2 ब्रांच में ओरिजिनेट होती है, एक साबरमती एक सरस्वती, वही जाके लूनी बन जाती है, ठीक है। द सरस्वती एंड साबरमती भी ज्वाइन विथ ईच अदर एट गोविंदगढ़। जो गोविंदगढ़ में दोनों एक दूसरे से मिलती है। फ्रॉम वेयर द रिवर कम्स अरावली नोन एज लूनी। यहाँ से रिवर जो अरावली से बाहर आती है लूनी के नाम से जानते हैं। इट फ्लो टुवर्ड द वेस्ट टिल तेलवारा एंड देन टेक्स अ साउथ वेस्ट डायरेक्शन टू ज्वाइन द रैन ऑफ कच्छ। द इंटायर सिस्टम इज फॉर्मल। फॉर्मल मतलब जिसमें कुछ ही दिन पानी होता है। स्मॉल रिवर फ्लोइंग टुवर्ड द वेस्ट। तो कुछ छोटे मोटे कई नदियाँ हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक पेरियार रिवर है केरला का, वो भी वेस्ट की तरफ फ्लो करता है। द रिवर फ्लोइंग टुवर्ड द अरेबियन सी शॉर्ट कोर्सेज। भाई दो शॉर्ट कोर्सेज, छोटा कोर्स क्यों होता है? तो फाइंड आउट स्मॉलर रिवर्स ऑफ गुजरात। जैसे गुजरात में बहुत सारे छोटे मोटे नदी हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं, देखते हैं। द शत्रुंजी रिवर इज वन विच राइज नियर द धलकहवा इन अमरेली डिस्ट्रिक्ट। द भादरा ओरिजिनेट नियर अनियालाई विलेज इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट। तो गुजरात में कई ऐसे छोटी नदियाँ हैं। द धाधर राइज नियर द घंटार विलेज इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट। साबरमती एंड माही आर 2 फेमस रिवर्स ऑफ गुजरात, ठीक है। तो साबरमती भी काफ़ी छोटी नदी है। माही जो है इंडिया की सबसे छोटी नदी है, ये भी याद रखिएगा, माही इंडिया की सबसे छोटी नदी है। आगे पढ़ते हैं। द बैतरना राइजेज फ्रॉम त्र्यंबके हिल्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। तो जहाँ से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी निकलती है, वहीं से बैतरनी नदी एक निकलती है, जिसको बैतरनी जो भी बोल सकते हैं। 640 मीटर के हाइट पे। द काली नदी राइजेज फ्रॉम बेलगाम डिस्ट्रिक्ट एंड फॉल इनटू द करवार बे। तो कह रहा कि काली डिस्ट्रिक्ट जो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से निकलती है कर्नाटका के। द सोर्स ऑफ बेदती रिवर लाइज इन हुबरी धरवार एंड ट्रेवर्स अ कोर्स ऑफ 161 किलोमीटर। सब छोटे छोटे नदी की बात किया जा रहा है। सारावती इंपॉर्टेंट रिवर इन कर्नाटका फ्लोइंग टुवर्ड द वेस्ट। सारावती रिवर जो वेस्ट की तरफ फ्लो करता है। यहाँ पे जो भी बात कर रहा है सब अरेबियन सी के रिवर की बात हो रहा है, ठीक है। द सारावती ओरिजिनेट इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में सारावती रिवर ओरिजिनेट होता है। और ड्रेन्स इन कैचमेंट एरिया 2209 किलोमीटर। तो सारावती थोड़ा सा बड़ा नदी है, ठीक है। यहाँ पे है कि नाम बताना है कि फाइंड आउट द नेम ऑफ रिवर ऑन विच गरसोपा या जोग वाटरफॉल इज सिचुएटेड। तो इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है जोग वाटरफॉल। कौन से नदी पे है? तो सारावती रिवर पे ही है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो ये सारावती रिवर पे ही है। गोवा हैज 2 इंपॉर्टेंट रिवर विच कैन मेंशन हियर। तो गोवा में 2 नदी है, एक है मांडोवी, इसको लाइफलाइन ऑफ गोवा भी बोला जाता है। गोवा के काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, लाइफलाइन ऑफ गोवा बोला जाता है। दूसरा जुआरी, ठीक है, जुआरी नदी का नाम है, या एक कन्फ्यूज मत कीजिएगा। केरला है जो नैरो कोस्ट लाइन। केरला का कोस्ट लाइन काफ़ी नैरो है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला भारत पूजा राइजेज नियर अन्नामलाई हिल्स। तो केरला का जो सबसे लंबा नदी है जिसका नाम है भारत पूजा, जो अन्नामलाई हिल्स में राइज करते हैं। जल्सो नोन एज पोनन्नी, तो इसको पोनन्नी के नाम से भी जानते हैं। ड्रेन्स एरिया 5397 किलोमीटर। कंपेयर इट कैचमेंट एरिया विद द शरावती रिवर। तो शरावती रिवर के साथ कंपेयर कीजिए तो कर ही लेते हैं। इसका कैचमेंट एरिया 2200 है, इसका कैचमेंट एरिया 5900, यानी कि भारत पूजा नदी का कैचमेंट एरिया ज़्यादा है। पेरियार इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला। पेरियार जो है केरला का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। इट्स कैचमेंट एरिया 5243 स्क्वायर किलोमीटर। इसका कैचमेंट एरिया 5243 स्क्वायर किलोमीटर है। यू कैन सी दैट देयर इज अ मार्जिनल डिफरेंस इन कैचमेंट एरिया भारत पूजा एंड पेरियार। तो इस भारत पूजा और पेरियार में काफ़ी कम डिफरेंस है, ठीक है। अनदर रिवर ऑफ केरला वर्थ मेंशनिंग इज द पंबा रिवर विच फॉल इन द बेम्बोनाद लेक आफ्टर ट्रवर्सिंग अ कोर्स ऑफ 177 किलोमीटर। दूसरा इंपॉर्टेंट रिवर केरला का पंबा रिवर, जो बेम्बनाद लेक में जाकर के गिरता है। 177 किलोमीटर उसका लंबाई है, ठीक है। तो अभी तक हमको भी यही पता था कि पेरियार जो है सबसे बड़ा नदी है केरला का, ठीक है। एक्चुअली कई बुक में आपको मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी इसलिए आप इसको मतलब कि सही मान सकते हैं कि भारत पूजा नदी जो है केरला का सबसे बड़ा नदी है, ठीक है। आई थिंक थोड़ा देर पहले हम ये बात बोले भी थे कि केरला का सबसे बड़ा नदी पेरियार है, तो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट है
कि कैचमेंट एरिया यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंपेयर करने के लिए, है ना, तो साबरमती का कितना है, उसके बाद माही का कितना है, दोनों में कंपेयर करें तो माही का ज़्यादा है साबरमती के मुकाबले, है ना। उसी तरह से काली नदी शरावती का कंपेयर करना है पेरियार से, तो शरावती से काफ़ी ज़्यादा पेरियार का है। हाँ, पेरियार और भारत पूजा में काफ़ी कम का डिफरेंस है। आई थिंक कितना हो गया, माइनस करने पे यदि आएगा तो 154 आ जाएगा, है ना, दोनों को माइनस करने पे 154 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया का डिफरेंस है। नेक्स्ट स्मॉल रिवर फ्लोइंग थ्रू ईस्ट। अब ईस्ट की तरफ जो छोटे मोटे नदी हैं जो उसके बारे में पढ़ते हैं, ईस्ट की तरफ काफ़ी छोटे नदी फ्लो करते हैं। तो देर आर स्मॉल रिवर भी ज्वाइन द बे ऑफ बंगाल, दो स्मॉल दे आर इंपॉर्टेंट। क्या करें, छोटे होने के कारण ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सुवर्ण रेखा नदी, बैतरनी, ऊपर बैतरना मिला था, वो ये ब है व है, ठीक है, ये ब है, बी ब और व है, ये दोनों बस इतना ही अंतर है। द ब्राह्मणी, वंशाधरा, पेनेर, पलार, वैगई नदी, वैगई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। तो उस सब का यहाँ कैचमेंट एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको। आगे पढ़ते हैं रिवर रिजाइम। तो डू यू नो द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग द रिवर चैनल। क्या कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि कितना क्वांटिटी पानी फ्लो कर रहा है रिवर चैनल में, और क्या हमेशा सेम रहता है, तो नहीं, हमेशा सेम नहीं रहता है। इट वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन, है ना, सीजन टू सीजन वेरी करते हैं। तो सीजन डू यू एक्सपेक्ट द मैक्सिमम फ्लो इन गंगा एंड कावेरी। जैसे गंगा और कावेरी में किस सीजन में सबसे ज़्यादा पानी होगा, तो जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, क्योंकि यहाँ पे पानी साउथ वेस्ट मानसून से आता है। हालांकि कावेरी भी पेरेनियल रिवर, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाले मानसून से भी आता है कावेरी में पानी। द पैटर्न ऑफ फ्लो वाटर रिवर चैनल ओवर इंडिया नोन एज इट्स रिजाइम। तो पैटर्न ऑफ फ्लो जो है पानी का इंडिया में, उसी को रिजाइम बोलते हैं। द नॉर्थ इंडियन रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयज आर पेरिनियल एज दे आर फेड बाय ग्लेशियर थ्रू द स्नो मेल्ट रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। द रिवर ऑफ साउथ इंडिया डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर। जो साउथ इंडिया के रिवर ग्लेशियर से नहीं आते हैं। देयर फ्लो पैटर्न विटनेस फ्लक्चुएशन, इसलिए उनका फ्लो पैटर्न जो है उसमें फ्लक्चुएशन है, कभी ज़्यादा आता है, कभी कम पानी आता है। द स्नो इंक्रीजेज कंसिडरेबली ड्यूरिंग मानसून रेन। तो मानसून रेन के समय बर्फ जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है। द फ्लो, सॉरी स्नो नहीं, फ्लो। दस द रिजाइम ऑफ रिवर ऑफ साउथ इंडिया कंट्रोल बाय रेनफॉल। तो यानी कि जो रिजाइम है साउथ इंडिया का, साउथ इंडियन रिवर का, वो रेनफॉल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। विट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू टू अदर, जो एक प्लेटू से दूसरे प्लेटू में भी वेरी करता है। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर के बीच में डिफरेंस यदि लिखना हो तो लिख सकते हैं। पहले तो प्लेस ऑफ ऑरिजिन के आधार पर, ठीक है, कि पेनिनसुलर प्लेटू एंड सेंट्रल हाईलैंड इसका ऑरिजिन है। हिमालयन माउंटेन जो ग्लेशियर से ढका हुआ है वहाँ पे इसका ऑरिजिन। नेचर ऑफ फ्लो तो पेरिनियल है, ये सीजनल है। टाइप ऑफ ड्रेनेज तो एंटीसीडेंट कंसिक्वेंट लीडिंग टू डेंड्रिटिक पैटर्न। तो इधर डेंड्रिटिक पैटर्न है। डेंड्रिटिक पैटर्न किसको बोलते हैं, जो पेड़ जैसा आकार देता है। इधर क्या है, सुपर इम्पोज्ड रेजुमिनेटेड रिजल्टिंग इन ट्रेलिस रेडियल एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। नेचर ऑफ रिवर तो लंबा कोर्स होता है, इसका कोर्स छोटा होता है। फ्लोइंग थ्रू द रग्ड माउंटेन एक्सपीरियंसिंग हेडवार्ड इरोजन। ये जो है वेल एडजस्टेड वैली है, मतलब कि इनको अब इरोजन का काम करना नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले काफ़ी पुराने नदी है ना, तो इरोजन कर चुके हैं अपना। ये काफ़ी अपना कोर्स शिफ्ट करते हैं, मियंडर बनाते हैं, क्योंकि अभी यंग रिवर है। कैचमेंट एरिया वेरी लार्ज बेसिन, ये छोटे बेसिन इसका है। ये जो रिवर तो यंग है, ये काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस लिख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। द डिस्चार्ज इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग द रिवर मेजर्ड ओवर टाइम। तो डिस्चार्ज क्या है, जैसे हम अभी पढ़े थे कि पानी डिस्चार्ज करता है, तो वाटर को जाकर के वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग द रिवर मेजर्ड ओवर टाइम, तो कितना पानी का वॉल्यूम जो है फ्लो कर रहा है नदी में से, उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। इट इज मेजर्ड आइदर इन क्यूसेक, क्यूसेक यानी क्यूबिक फीट पर सेकंड, और क्यूमेक्स यानी क्यूबिक मीटर पर सेकंड। तो न्यूज़ में सुनते होंगे इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो क्यूसेक का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक फीट पर सेकंड, ठीक है, क्यूबिक फीट पर सेकंड। द गंगा इज इट्स मिनिमम फ्लो ड्यूरिंग द जनवरी से जून पीरियड। तो जनवरी से जून का जो पीरियड वहाँ गंगा नदी में पानी बहुत कम हो जाता है। द मैक्सिमम फ्लो जो है अगस्त सितंबर में आता है। आफ्टर सितंबर देयर इज स्टेडी फॉल इन द रिवर। तो क्या करें कि सितंबर के बाद हल्का फॉल आता है। द रिवर दस इज अ मानसून रिजाइम ड्यूरिंग द रेनी सीजन, है ना। देयर आर स्ट्राइकिंग डिफरेंस इन द रिवर रिजाइम द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा बेसिन। कह रहा है गंगा बेसिन के भी ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में, गंगा बेसिन के ईस्टर्न और पार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। द गंगा मेंटेन अ साइजेबल फ्लो इन अर्ली पार्ट ऑफ द समर। समर के अर्ली पार्ट में गंगा जो है एक साइजेबल फ्लो, मतलब कि एक थोड़ा पानी उसमें रहता है ड्यू टू स्नो मेल्ट बिफोर द मानसून रेन बिगिन। द मीन मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ गंगा एट फड़ाका इज अबाउट 55,000 क्यूसेक, वाइल द मिनिमम इज ओनली 1300 क्यूसेक। तो क्या फड़ाका जहाँ से नदी दो पार्ट में बढ़ती है, एक पाकिस्तान बांग्लादेश चली जाती है पद्मा के नाम से, एक्चुअली बांग्लादेश से पहले पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, और एक नीचे चला जाती है हुगली के नाम से। तो ठीक है, तो फड़क्का में पानी का सबसे हाईएस्ट 55,000 क्यूसेक है, वहीं मिनिमम जो है 1300 है। व्हाट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल सच अ लार्ज डिफरेंस। इतना डिफरेंस का रीजन क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे बांध बन गए हैं, तो गर्मी के दिन में पानी को कंजर्व करने के लिए बांध को, मतलब कि पानी को ब्लॉक कर दिया जाता है। नेक्स्ट द टू पेनिनसुलर रिवर डिस्प्ले इंटरेस्टिंग डिफरेंस इन द रिजाइम कंपेयर टू द हिमालयन रिवर्स। द नर्मदा जब वेरी लो वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम जनवरी टू जुलाई। कह रहा है कि नर्मदा का जो जनवरी से जुलाई तक का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज है काफ़ी कम होता है, बट सडनली राइज इन द अगस्त में द मैक्सिमम फ्लो इज अटेंड। अगस्त में इसका मैक्सिमम फ्लो अटेंड होता है।
द फॉल इन अक्टूबर है जस्ट स्पेक्टुलर एज द राइज इन अगस्त। तो क्या करें, जिस तरीके से अगस्त में फॉल करता है, राइज करता है, उसी तरह से अक्टूबर में फॉल भी कर जाता है तेजी से। द फ्लो वाट इन द नर्मदा इज रिकॉर्डेड इज गुरुदेश्वर सो द मैक्सिमम फ्लो इज 2300 क्यूसेक व्हाइल द मिनिमम फ्लो इज 15 क्यूसेक। तो देख सकते हैं मैक्सिमम फ्लो 2300 क्यूसेक है, मिनिमम जो है 15 क्यूसेक है। द गोदावरी इज द मिनिमम डिस्चार्ज इन मई। गोदावरी नदी का सबसे मिनिमम डिस्चार्ज मई में होता है और मैक्सिमम जुलाई अगस्त में होता है। आफ्टर अगस्त देयर इज अ शार्प फॉल इन वाटर। अगस्त के बाद पानी में एकदम शार्प फॉल होता है। फ्लो ऑल्दो द वॉल्यूम ऑन अक्टूबर एंड नवंबर इज हायर देन इन मई मंथ ऑफ जनवरी टू मई। द मीन मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ गोदावरी एट पोलावरम इज 3200 क्यूसेक व्हाइल द मीन मिनिमम फ्लो इज 50 क्यूसेक। ठीक है, तो ये सब जो है रिवर के रिजाइम के बारे में बताता है। अब नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर। रिवर वाटर के यूज का किस हद तक हम लोग यूज कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो द रिवर्स ऑफ इंडिया कैरी ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर पर ईयर बट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ इन टाइम एंड स्पेस। तो कह रहे इंडिया का जो रिवर है कि ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे कैरी करता है, लेकिन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दे आर पेरेनियल रिवर कैरिंग वाटर थ्रू आउट द ईयर व्हाइल द नॉन पेरेनियल रिवर है लिटिल वाटर ड्यूरिंग ईयर। तो है ना, तो कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे पेरेनियल रिवर भी है, नॉन पेरेनियल रिवर भी है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मच ऑफ द वाटर इज वेस्टेड इन फ्लड। रेनी सीजन के समय बहुत सारा पानी फ्लड के रूप में वेस्ट हो जाता है, जिसके कारण और समुद्र में चला जाता है। सिमिलरली व्हेन देयर इज अ फ्लड इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री द अदर पार्ट सफर ड्राउट। तो उसी तरह से एक पार्ट में जब क्या बोलते हैं उसको फ्लड आता है तो दूसरे पार्ट में ड्राउट भी रहता है। व्हाई डज दिस हैपन, एक ऐसा क्यों होता है? इज इट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स और डेट इट मैनेजमेंट। तो क्या मैनेजमेंट का दोष है या फिर पानी के रिसोर्सेज का दोष है, नदी का दोष है कि ऐसा करता है? आगे पढ़ते हैं। तो कैन यू सजेस्ट सम मेजर टू मिटिगेट द प्रॉब्लम फ्लड एंड ड्राउट साइमल्टेनियसली। तो एक ही साथ फ्लड और ड्राउट दोनों आता है, क्या उसके लिए कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ मतलब कि आपके पास आइडिया है तो दें। ऐसा 7 चैप्टर में इस बुक में दिया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि जैसे यहाँ पे डू वी हैव सब इंटर बेसिन लिंकेज। तो क्या दो नदी को जोड़ने का कोई प्लान है हमारे पास? तो हाँ है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जोड़ा गया है गंगा कावेरी लिंक कैनाल, ब्यास सतलज लिंक कैनाल, कुरनूल कुडप्पा कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, रिपेरियार डाइवर्जन स्कीम, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल है उसका, लेकिन उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, उसमें कई ज़्यादा प्रॉब्लम भी आते हैं। तो कहा जा रहा है कि हैव यू रीड अबाउट न्यूज़ पेपर अबाउट लिंकिंग द रिवर। तो क्या आप नदी जोड़ो परियोजना के बारे में पेपर में कभी सुने हैं? डू यू थिंक दैट डिगिंग अ कैनाल इज एनफ टू ट्रांसफर फ्रॉम गंगा बेसिन टू पेनिनसुलर रिवर। क्या आपको लगता है कि एक कैनाल बनाने से गंगा रिवर का पानी पेनिनसुलर रिवर में चला जाएगा? उस व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम, इसके मेजर प्रॉब्लम क्या है? तो कहा जा रहा है कि कंसल्ट चैप्टर 2 में कंसल्ट कीजिए जो हम लोग पढ़ चुके थे। तो उसमें दिखाया गया था कि क्या अनइवन टेरेन है, मतलब कि यहाँ का टेरेन अनइवन है। गंगा जो है नीचे में पड़ता है पेनिनसुलर इंडिया के मुकाबले, पेनिनसुलर इंडिया ज़्यादा हाइट पे, तो गंगा रिवर तरफ से पेनिनसुलर इंडिया में पानी ले जाना आसान नहीं होगा। ठीक है, हाउ कैन द वाटर बी लिफ्टेड फ्रॉम प्लेन एरिया टू प्लेटू एरिया। तो पानी जो है कैसे प्लेन एरिया से प्लेटू एरिया में उठाया जाएगा? इट इज इफ देयर इज सरप्लस वाटर इन द नॉर्थ इंडियन रिवर विच कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन रेगुलर बेसिन, ऑर्गेनाइज अ डिबेट ऑन द होल इशू। तो कहा है कि आप इस पर डिबेट इशू कीजिए, मतलब कि स्कूल में। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो पानी इतना गंदा क्यों हो? व्हाई आर द रिवर पोल्यूटेड। पानी इतना गंदा क्यों होगा, नदी इतना पोल्यूट क्यों हो गया है? तो कहा हैव यू सीन द डर्टी वाटर ऑफ सिटीज एंटरिंग द रिवर। तो क्या आपने कभी शहर का पानी नदी में गिरते हुए देखा है? वेयर डू द मोस्ट एफ्लुएंट्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड वाटर वेस्ट गेट डिपॉजिटेड ऑफ। तो कहाँ पे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो भी इंडस्ट्री का पानी हो कहाँ पे गिराया जाता है? नदी में। मोस्ट ऑफ द क्रीमेशन ग्राउंड, जहाँ पे मतलब क्रीमेट के मुर्दों को जलाया जाता है, और ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर एंड द डेड बॉडीज आर समटाइम थ्रोन। तो कभी कभी डेड बॉडीज को भी फेंक दिया जाता है पानी में। ऑन द ओकेजन ऑफ सम फेस्टिवल द फ्लावर्स एंड स्टैचू आर रिमूव्ड। फेस्टिवल के मौके पे फ्लावर्स उसमें डाले जाते हैं, हालांकि फ्लावर के कारण पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, स्टैचू के कारण भी नहीं होता, लेकिन स्टैचू में जो कलर लगे होते हैं उसके कारण से पॉल्यूशन होता है। लार्ज स्केल बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लॉथ ऑल्सो पोल्यूट द रिवर। तो बड़े स्तर पर नहाना और कपड़ा धोना भी इस रिवर को पोल्यूट करता है। ठीक है, तो हम लोग इस रिवर को कैसे पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं? गंगा एक्शन प्लान के बारे में पढ़े हैं, उसी तरह से यमुना भी, मतलब यमुना के लिए भी क्लीनिंग कैंपेन चलाना चाहिए उस तरीके से। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हाँ, ये जो 4 MCQ है, ये सारे MCQ को आप कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। 5 MCQ है, तो 5 MCQ का जो आंसर होगा कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। यदि वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।